नमस्ते, मैं सोनाली सुथार आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं विशाख दत्त द्वारा रचित संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस के बारे में। इसका हिंदी रूपांतरण किया है रांगे राघव ने। रांगे राघव इसकी भूमिका में लिखते हैं कि मुद्रा राक्षस एक ऐसा नाटक है जिसमें शुरू से अंत तक सभी पुरुष पात्र हैं। केवल एक स्त्री पात्र है जिसका कथानक से मूल रूप से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। सदियों बाद इंग्लैंड में शेक्सपियर ने भी ऐसा ही एक नाटक जूलियस सीजर लिखा था। उसमें भी सभी पुरुष पात्र हैं और स्त्रियों का बहुत ही गौण स्थान है। हालांकि इस नाटक के रचना काल को लेकर काफ़ी मतभेद हैं, लेकिन अधिकांश विद्वानों का मानना है कि यह 4वीं या 5वीं सदी में लिखा गया था। इतिहास की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है। ऐसा कहा जाता है कि विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य तीनों एक ही हैं। इस तथ्य की पुष्टि इसी नाटक से हुई थी। विशाख दत्त द्वारा रचा गया मुद्रा राक्षस एक विशुद्ध राजनैतिक नाटक है। इसमें मुख्य पात्र हैं चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य और नंदवंश का एक स्वामी भक्त अमात्य राक्षस। इस पूरे नाटक में मुख्य भूमिका राक्षस की मुद्रा यानी अंगूठी की है और इसीलिए नाटक का शीर्षक है मुद्रा राक्षस। यहाँ हम देखते हैं कि नंदवंश का अंत हो चुका है और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। इस पूरे नाटक में हम देखते हैं कि चाणक्य और राक्षस के बीच में एक राजनीतिक द्वंद्व चल रहा है और ये सारी राजनीतिक उठापटक इसलिए है कि चाणक्य राक्षस को, जो कि नंदवंश का अमात्य था, उसको चंद्रगुप्त मौर्य का अमात्य पद स्वीकार करवाना चाहते हैं। इस नाटक में तात्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर बहुत गहराई से चर्चा की गई है। राक्षस जो है वो अपने स्वामी का बदला लेने के लिए चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता से हटाना चाहता है। वहीं चाणक्य जो है वो राक्षस के स्वामी भक्ति के गुण से बहुत प्रभावित है और उस गुण से प्रभावित होकर वो राक्षस को अपने वश में करके चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री बनाना चाहता है, क्योंकि चाणक्य का मानना है कि एक सुरक्षित राज्य के लिए राक्षस जैसे स्वामी भक्त मंत्री की बहुत ज़रूरत होती है। और इसी पूरे कथानक को ध्यान में रखते हुए विशाख दत्त ने इस नाटक की रचना की है। जब हम ये नाटक पढ़ते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि विशाख दत्त खुद भी राजनीति के अच्छे जानकार रहे होंगे और इसीलिए वो ऐसे उत्कृष्ट राजनीतिक नाटक की रचना कर पाए। ये नाटक हमें बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनने के बाद पाटलिपुत्र में परिस्थितियां कैसी थी और उन परिस्थितियों को चाणक्य ने किस तरह से संभाला। नंदवंश के अंत से क्रोधित लोगों द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा था और उन सारे षड्यंत्रकारियों का नेतृत्व करता जो था वो था नंदवंश का अमात्य राक्षस। जब हम ये नाटक पढ़ रहे होते हैं तो हमारी जिज्ञासा बनी रहती है कि अब आगे क्या होगा, अब क्या होने वाला है। ये नाटक कुल 7 अंकों में लिखा गया है। पहले अंक में हम देखते हैं कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ साजिशें हो रही है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और वहाँ से नाटक धीरे धीरे बहुत दिलचस्प उतार चढ़ाव लेता है। बीच के अंकों में हम देखते हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बीच भी मतभेद खड़े हो जाते हैं और वहाँ से वापस अंतिम अंक तक जब हम पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि घटनाएं इस तरह से मोड़ लेती है कि नंदवंश का जो अमात्य था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था, चाणक्य उसको अपने राजनीतिक कौशल से चंद्रगुप्त मौर्य का अमात्य बनाने में सफल हो जाते हैं। मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है कि ऐसी ऐतिहासिक किताबों को पढ़ा जाना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ से यहाँ तक आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी मुद्रा राक्षस नाटक को पढ़ना चाहेंगे और आपको ये अच्छा लगेगा बहुत। मिलते हैं अगली बार एक नई किताब के साथ। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।